हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, हमारा क्या चल रहा था, आईयूपीएसी नेमिंग हम सीख रहे थे, ठीक है ना। और ये हमारा बेसिक टू एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र है। अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सफ़र को पढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार होती ही क्या है, वहाँ से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाऊँगा। तो अभी हमारा ये शायद 9वां या 10वां लेक्चर है जिसमें हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, आपको कुछ कठिन क्वेश्चन आता है कॉम्प्लिकेटेड से, आप फंस जाओ। नहीं, हम भले थोड़ा स्लो पढ़ेंगे पर बिल्कुल एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, एकदम जीरो से एडवांस तक, ठीक है। आईयूपीएसी पढ़ेंगे। पहले हमने आपको सिखाया पैरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा कि प्रायोरिटी कैसे देनी होती है। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, पीडब्ल्यूएस रूल के बारे में बताया, प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, लोवेस्ट लोकेन रूल क्या होता है वो भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले अब हमने रूल्स वगैरह पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ये सारे एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं, ठीक है। देखो, और जो रूल्स मान लो कोई छूट रहा होगा ना, तो उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लूँगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। एक एक चीज़, कुछ डाउट होता है कमेंट में तो हम बताते ही हैं, ठीक है। चलो देखो, इसका आपको आयुपेक नेमिंग लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, हमने सबसे पहला रूल बताया था कि आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन चूज करना है। पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन है, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला चूज करते हैं हिंदी में। तो देखो, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, अच्छा ध्यान देना, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ऐसे लिखा, सी डबल बॉन्ड ओ इधर है ना, कार्बन यहाँ पे है, ठीक है ना। वो देखो, इधर हमने लिख दिया, इधर एच को पहले लिख दिया, तो आप ये कार्बन से कनेक्टेड है रिंग, ठीक है। तो देखो, सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी है, यही है लॉन्गेस्ट। देखो कार्बन से, ये तो हमने पिछली कक्षा में सीखा था, दिख रहा है ना कि कैसे लॉन्गेस्ट हुई, क्योंकि 1 2 3 और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया। अब दूसरा चीज़ हमने बताया था आपको नंबरिंग करना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। ये तो लिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। तो नंबरिंग क्या कर लेंगे, 1 2 3, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखो, हमारा वर्ड रूट में कितने कार्बन आते हैं, हमने रूल बताया था PWS। पी पी हमारा प्रीफिक्स होता है, डब्ल्यू मतलब वर्ड रूट तो होता है, यस मतलब सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब साइड चेन हो। इसमें देखो, पेरेंट चेन के अलावा साइड चेन दिख रही, मतलब अगल बगल ब्रांच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, ये सारे पेरेंट चेन के भाग हैं। तो पी तो हमारा हट गया। अब वर्ड रूट क्या, जो पेरेंट चेन में जितने कार्बन हो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को वर्ड रूट में हम क्या बोलते थे, प्रोप। क्या बोलते थे, प्रोप। कोई दिक्कत, प्रोप बोलते थे। अब ध्यान देना, 3 कार्बन को प्रोप बोलते थे। अब देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड सारे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो हम क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था, यस में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे आइन लगाना है। ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रोप हमने लिख लिया वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए, और हमारा एन लगा देंगे। क्यों एन लगा दिए, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, प्रोपेन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, 1 और 3 पोजीशन पे हमारा कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये सी डबल बॉन्ड एच, ठीक है ना, किस 1 और 3 पोजीशन पे। तो लिख लो 1 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 पर भी सी डबल ओ एच है, 3 पर भी सी डबल बॉन्ड ओ एच है। तो 1 3 और वही वही है, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, डाई। क्या लिख लिया, डाई लिख लिया, ठीक है। 1 और 3 पे फंक्शनल ग्रुप था तो 1 और 3 लिख लिया, दो सेम थे तो डाई लिख लिया। अब इसको क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में, डाई ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो ये तो हमने टेबल बना रखी है, क्या बोलते हैं, डाई ओइक एसिड। ये हो गया, ठीक है। समझ में आया, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, दूसरा सवाल करते हैं, तो आपको और बेहतर थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना क्लियरिटी आएगी। तो देखो, यहाँ पे सबसे हम पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कार्बन है। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर हम इसको चूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले चेन में 7 कार्बन आ रहा है। और हम चूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें भी हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी थोड़ा सा भलाई के लिए हम इसे और लंबी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे आ रहे हो तो भी 8 आ रहा है, और ऐसे जा रहे हो तो भी 8 आ रहा है। तो मतलब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। देखो अगर सेम आ रहा है इधर से भी इधर से भी, तो हम किसी को भी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज कर लेंगे। बात समझ में आई। अब ध्यान देना, हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला, कोई भी चूज कर लो जो आपको लगे, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है दूसरा चीज़ क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे। तो नंबरिंग करके देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से करो नंबरिंग एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गया। तो अब देखो ये वाला हमारा जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांच है ना, देखो ब्रांच निकला है। ये अगर इधर से जा रहे हो तो ये 5 नंबर पे आ रहा है, और इधर से जा रहे हो तो ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो हमेशा कौन सा वाला नंबरिंग कंसीडर करोगे, ये वाला जिधर से कम नंबर पे ब्रांचिंग है, तो इधर वाला हम कंसीडर करेंगे। अब देखो अब नेम करोगे, फिर से वही रूल, PWS रूल। प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स हमने बोला था कि साइड चेन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे साइड चेन आ गया ये। तो अब साइड चेन अगर ये है तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हमारा मान लो 4, इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो 4 प्रोपाइल, 4 पे प्रोपाइल है ना, तो 4 प्रोपाइल। अब ये प्रोपाइल कैसे हुआ, ये तो चीज़ें हमने सीख लिया है पिछली कक्षा में, आप देखना ना, इसे प्रोपाइल बोलेंगे। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, और आइल क्यों लगा, क्योंकि ये रेडिकल है। रेडिकल कैसे है, रेडिकल आप अगर इतने पार्ट को देखोगे, पिछली कक्षा हमने सिखाया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 हो गए। तो हमारा देखो C3H2 2 2 4, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 2 4 3 7 7। तो देखो एक हाइड्रोजन कम है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम है, तो ये आर का काम कर रहा है। आर का काम हो गया ना, एल्काइल बोलते थे, वो पीछे देखना आप, ठीक है ना। एल्केन कब होता है, C3H8 एल्केन होता है, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये बना, तो ये एल्काइल होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रोपाइल हो गया। अब देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे, 8 कार्बन थे, तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। पूरे सिंगल बॉन्ड थे तो इसलिए एन, ऑक्टेन। समझ आ रहा है, ऑक्टेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर यहीं पे ये कार्बन नहीं होता, यही होता, तो क्या हो जाता, 4 एथाइल ऑक्टेन। कोई दिक्कत, 4 एथाइल ऑक्टेन। समझ में आ रही बात ना आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। देखो ये वाला करो, तो इसमें पेरेंट चेन कौन मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये लंबी बननी, और कौन सी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 ये पॉसिबिलिटी, तो लंबी वाली को ही पेरेंट चेन मानेंगे। नंबरिंग दूसरा स्टेप होता है, नंबरिंग का भी अलग रूल होता है, ठीक है ना। नंबरिंग कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, इसमें अलग एग्जाम्पल सीखा है, यहाँ से नंबरिंग की है, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग 4 नंबर पे आ रहा था। अभी देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पे दोनों साइड्स करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से भी करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अगर इधर से जा रहे हो तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, ब्रांच आ रहा है। इधर से आ रहे हो तो 2 नंबर पे भी ब्रांच आ रहा है इधर पे, ठीक है ना। मतलब ब्रांचिंग सेम है, दोनों इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ तो मैटर सेम ही है। तो अब नेम कर लो, ये साइड चेन है, तो सबसे पहले साइड चेन का नेम करते हैं। तो 2 दिख रहा है आपको, 2 6, ठीक है ना। 2 पे भी ब्रांच है, 6 पे भी ब्रांच है, 2 6, और दोनों सेम सेम है तो डाई, और इसको क्या बोलते हैं, CH3 को डाई मेथाइल, 2 6 डाई मेथाइल। और हमारा क्या है, वर्ड रूट क्या है, पेरेंट 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन क्या बोलते हैं, सेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सेप्टेन। समझ में आया बात आपको, सेप्टेन, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको भी करेंगे, धैर्य बनाओ, ठीक है। ये करते हैं पहले आसान वाले। तो देखो यहाँ से एक, इसमें साइड चेन है ही नहीं, तो किधर ना, यही पेरेंट चेन हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करूँ कि इधर से, तो फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है ना, तो हमने बताया था ना सबसे पहले
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना, मतलब प्रायोरिटी देना नंबरिंग करते टाइम, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे हमने लिखा है। तो इधर से करो, डबल बॉन्ड आ गया तो इधर से करो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पैरेंट चेन में कितने, पी तो हट गया, साइड चेन है ही नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है 5, तो पेंट, क्या लिखो पेंट। अब डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन, पेंटीन, बाकी कुछ है नहीं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पेंट, ठीक है, पेंट। एक एक नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, अब दो पे मही कह देना, ये मत कहना दो पर भी है, जिधर से स्टार्ट करते हुए चलना ना उधर से देखना। तो वन, पेंट वन, वन पे डबल बॉन्ड है, पेंट वन इन, तो पेंटीन, ठीक है। समझ के बात आप ना, पेंटीन हो गया भाई, पेंट वन इन हो गया, ऐसे कर लो। अब देखो थोड़ा सा ये वाला करते हैं नेमिंग, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। तो सेम चीज़, पेरेंट चेन चूज करोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई इधर से करो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखते हैं, आइन, ब्यूटाइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट, ठीक है। वन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट वन आइन, ठीक है ना। वो प्लस हमने लगा दिया था, आप ये मत कन्फ्यूजन है ये क्या लगा दिया, वो हटा भी सकते हो। तो ब्यूटाइन ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला करो, ये वाला में क्या सेम कहानी आएगी भाई, क्या कहानी आएगी बताओ। अब ये वाले में हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन नहीं होगा, 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3, तो सबसे लॉन्गेस्ट यही बन रही है, दिख रहा है, ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर 3 पे ब्रांचिंग आ रहा है और इधर 2 पे ही आ रहा है, तो 2 वाले को हम कंसीडर करेंगे, इधर से नंबरिंग मानेंगे। तो देखो 2 और 4 पे ब्रांचिंग है तो 2 4, और ये ब्रांचिंग में कौन है, मेथाइल है, 2 4 डाई मेथाइल ना, मेथाइल। और ये कितने कार्बन है वर्ड रूट में, 6, तो हेग्स, और पूरा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हेक्सेन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल इसको हम करते हैं, ठीक है, CHO वाले को। तो CHO वाले में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेरेंट, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सा चूज करना है, आप हमेशा किसको करोगे, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। अब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आप इसको नहीं चूज करोगे कि इसको कर लेना, अब आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इसको चूज करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक है ना। ये हमेशा प्रायोरिटी याद रख लेना, ठीक है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हमने इसको चूज किया, जैसे इस वाले केस में देखो हमने ये डबल बॉन्ड को लिया था ना, तो ऐसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया इसको, और 6 कार्बन तो थे ही, सोने पे सुहागा, इधर भी इधर भी। अब देखो बात आती है नंबरिंग किधर से करोगे, तो नंबरिंग इधर से करोगे, क्यों इधर से नहीं करोगे, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये बताया था ना पहले, पॉली फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखे उसे उधर से करना, नहीं डबल है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड था तो इधर से किया था, यहाँ ये है तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, दिखा। अब देखो 2 पे ब्रांचिंग है तो 2, कौन सी ब्रांचिंग है, मेथाइल, 2 मेथाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मेथाइल। कितने कार्बन है इसमें पेरेंट चेन में, 6 कार्बन है, 2 मेथाइल हेग्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है ना, 2 मेथाइल हेग्स। अब देखो हेग्स, आप हेक्सेन यहाँ पे नहीं लिख देना, जैसे इस केस में हमने क्या लिख दिया था, कहाँ गया, एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, प्रोपेन, हाँ यहाँ पे क्या लिख दिया था, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था ना, पहले स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारा कोई साइड चेन नहीं था तो इसलिए हमने प्रोपेन एन लिख दिया था। अब यहाँ पे हमारा साइड चेन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या, अब हेक्सेन नहीं लिखना, हेग्स लिख के छोड़ देना, ठीक है, हेग्स, वर्ड रूट में हेग्स। उसके बाद देखो ब्रांचिंग कितने पे है, ब्रांचिंग तो हो गया हेग्स, और ये एक पे है ना हमारा, ये जो भी ग्रुप है एक पे है, तो क्या लिखोगे, 1 1 1 पे एल्डिहाइड है ना, तो 1 एल्डिहाइड, देखो IPAC लिख रहे हो तो IPAC में इसका अलग नाम होता है, 1 एल्डिहाइड नहीं, देखो ऐसे लिखते हैं, 2 मेथाइल बताते हैं, वो तो हम आपको समझने के लिए बताए, 2 मेथाइल, ठीक है ना, हेग्स, हेग्जे, और इसको हम एल्डिहाइड को IPAC नेम लिखते समय क्या लिखते हैं जानते हो, हेग्जे नल, हेग्जे नल लिखते हैं,
ठीक है ना, हेक्सेनल। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको कहोगे सर ये ए क्यों लगा दिए ना, बताता हूँ। तो याद रख लेना, वर्ड रूट हमारा इसमें हेक्स ही होता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड ऐसे आता है ना तो इसमें ए लगा के नल लिखते हैं, हेक्सेनल। ठीक है ना, ये सब चीज़ें याद रख लेना, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिक्कत ना करे, ठीक है ना। बाकी अभी हम एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका ना अलग अलग से नेमिंग पढ़ेंगे, प्रॉपर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें और जो भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। अब आज हम लोवेस्ट लोकेन रूल के बारे में आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, लोवेस्ट लोकेन रूल के बारे में। तो इसमें देखो लोवेस्ट लोकेन रूल लगता ही कहाँ है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो आप, अब ये इसमें देखो अगर हम पेरेंट चेन चूज करेंगे तो यही वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर हो गया। अब इधर से करोगे नंबरिंग तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अब नंबरिंग इधर से चलोगे कि इधर से, तो इधर से चलोगे तो 2 पे ही ब्रांचिंग आ रही है, इधर से चलोगे तो 2 और 3 पे आ रही है ब्रांचिंग। ऐसे देखो 2 और नहीं 2 3 4, 1 2 3 4 5 पे आ रही है, तो 2 5 पे आ रही है। इधर से चलोगे तो कितने पे आ रही है, 1 2 3 पे आ रही है, 3 4 5 6 3 6 पे आ रही है। तो आप किसको करोगे, किसको नंबरिंग को कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, तो फर्स्ट डिफरेंस को देखना है, जहाँ पे सबसे कम दिख जाए वही वाला होगा। तो इधर से हम कर ये वाला नंबरिंग मानेंगे, इधर से स्टार्ट करोगे क्योंकि 2 पे ही ब्रांचिंग आ रहा है। तो ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, इसी को लोएस्ट लोकेन रूल कहते हैं। मान लो अगर ये 2 2 कॉमन हो जाता है इसमें, तो किसको देखते हो, तो 5 और 6 को देखते, तो इसमें कम था तो इसको लेके चलते, ठीक है ना, दूसरा डिफरेंस देखते। तो यही होता है लोएस्ट लोकेन रूल, कुछ नहीं होता, अलग से पढ़ते हो कुछ होता है नहीं, सिंपल, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके एग्जाम्पल हम करेंगे ना, आज एक आध एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर तो कर ही लिया, पर एक एग्जाम्पल और आपको हम करके दिखा ही देते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, एक हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, चलो भाई एक हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से करोगे तो हमारा 3 और 7 पे ब्रांचिंग आ रहा है, अगर इधर से करोगे तो 2 और 6 पे हमारा ब्रांचिंग आ रहा है। तो आप कंसीडर किसे करोगे, 2 से 6 वाले को करोगे, समझ गए, क्योंकि ये 2 कम है, तो नंबरिंग नाम क्या हो जाएगा, इधर देखो 2 एथाइल, ये सी 2 एथाइल, ठीक है ना, और यहाँ पे 6 पर भी है तो 2 एथाइल 6 1 2 6 एथाइल। मान लो एक कार्बन और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 2 एथाइल 6 प्रोपाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, अलग अलग जान के कर दिए, अगर सेम होता तो 2 6 डाई एथाइल हो जाता, अगर सेम होता तो अलग कर दिया, 2 एथाइल 6 प्रोपाइल, ठीक है। अब हमारा वर्ड रूट कितना है, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट, पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन, ठीक है ना, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बाकी अलग अलग हम केसेस लेंगे, जैसे नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन और थोड़ा सा और रूल पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी पिछला वीडियो देख लेना, किसी को डाउट हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।